मुझे अच्छा नहीं मिल रहा है, इस गांव के नशेबाज हैं, बहुत बुरा लगता है, वो भी ब्राह्मण। आगे का नरकगामी वो व्यक्ति है जो किसी भगवान को भोग लगाए बिना भोजन कर लेता है। गीता में कहा है भुंजन्ते तुगम पापम ये पंचन्त्यात् कारणाते नरा अगम पापम भुंजन्ते। जो लोग भगवान को भोग लगाए बिना भोजन कर लें तो पापों को खाते हैं, वो नरकगामी होते हैं। असंख्य नरकों वही असंख्या, असंख्य नरकों की कथाएं राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने सुनाई। राजा परीक्षित का शरीर कांपने लगा और कहा भगवान ऐसी कोई युक्ति बताओ जो नरक देखने भी नहीं पड़े। सुखदेव जी ने कहा राजन नरकों से बचना है तो भगवान का भजन करना पड़ेगा। और ये कह के ही नहीं टाल दिया गया। इसी जगह नरकों की कथा के बाद छठवें स्कंद में नाम की महिमा अजामिल उपाख्यान सिद्ध किया गया। नरकों से बचने के लिए नाम लेना पड़ेगा और नाम की महिमा अजामिल उपाख्यान। अजामिल इतना पापी था, दुराचारी था, वैश्यागामी था, लेकिन एक संत के कहने से उसने बच्चे का नाम नारायण रख लिया और उसी बालक को पुकार पुकार के बेटा नारायण, बेटा नारायण। दवा चाहे दूध से लो, चाहे चाय से लो, चाहे पानी से लो, दवा अपना असर दिखाएगी भाई साहब। ऐसे ही भगवान का नाम लो, चाहे कैसे भी लो, चाहे जान के लो, चाहे अनजान में लो, चाहे बैठ के लो, चाहे सो के लो, चाहे लेट के लो, चाहे नहा के लो, चाहे बिना नहा के लो, चाहे बाथरूम में लो, आप उसका नाम लो, ये असर अपना दिखाएगा। ये नाम की महिमा है। संत के कहने से उसने अपने बच्चे का नाम नारायण रख लिया। एक तो भगवान के नाम में वैसे ही शक्ति होती है, लेकिन साधु के द्वारा जो नाम मिलता है इसमें अपार शक्ति होती है। कास्तूर लेके हाथ से आप कितनी भी ताकत लगा के फोर्स लगा करके दीवार पे मारो, गड्ढा भी नहीं होगा, हो जाएगा। और उसी कास्तूर को अगर पिस्तौल में डाल के चलाया जाए आर पार करते हुए चला जाएगा। ऐसे ही अपनी मर्जी से अपनी मनमुखी नाम ले करके अगर तुम नाम लो, भजन करो तो थोड़ा बहुत गड्ढा ही कर पाएगा, लेकिन गुरु रूपी पिस्तौल में डाल करके इस नाम को लिया जाए तो यार पार करता चला जाएगा। इसलिए जिसका कोई गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। जीवन की शुरुआत ही गुरु की शरण में आने के बाद होती है। प्रथम भगत संतन कर संगा। भक्ति में प्रवेश लेना है, भक्ति में एडमिशन लेना है, भक्ति के मार्ग पर चलना है तो पहला संतन कर संगा, संत की शरण लेनी पड़ेगी। हमारे अंदर अवगुण हैं, कितने भी कोई कुछ कहते रहो अवगुण दूर नहीं हो सकते। अपने गुणों में वृद्धि करते चले जाओ, अवगुण अपने आप नष्ट होते चले जाएंगे। गुणों में वृद्धि करो, भजन में लगो, भक्ति के मार्ग में लगो। जब आप भजन करने लग जाओगे और भजन करते करते अगर भक्ति का नशा तुम्हें लग गया तो ये छोटे मोटे नशा अपने आप खत्म हो जाएंगे। बड़ा नशा करने लग जाता है तो छोटे मोटे नशा फिर अपने आप छूट जाते हैं। और ऐसा कोई दुनिया में नहीं है जो नशा नहीं करता हो। कोई नहीं मिलेगा दुनिया में। जरूर नहीं कि ये रामनगर के लोग ही नशा करते हो। मैं कहता हूँ दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो नशा नहीं करता हो। कोई दारू का नशा करता है, कोई चिलम का नशा करता है, कोई और जर्दे वर्दे इत्यादि का नशा करता है, लेकिन तुम यहाँ पागलों की तरह 4-4 घंटे आके बैठ रहे हो, ये क्या है? नशा नहीं है? ये भी नशा है, इसके बिना आप रह ही नहीं सकते हो। जिंदगी एक नशे के
कुछ नहीं। जिंदगी एक नशे के सिवा कुछ नहीं। जिसको पीना न आए तो मैं क्या करूं। जिसको पीना न आए तो मैं क्या करूं। जिंदगी एक नशे के सिवा कुछ नहीं। जिंदगी एक नशे के सिवा कुछ नहीं। मेरी रग रग में नशा हरि भक्ति का। मेरी रग रग में नशा हरि भक्ति का। कोई समझ न पाए तो मैं क्या करूं। कोई समझ न पाए तो मैं क्या करूं। जिंदगी एक नशे के सिवा कुछ नहीं। जिंदगी एक नशे के सिवा कुछ नहीं। जिसको पीना न आए तो मैं क्या करूं। 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 संत के कहने से अपने बालक का नाम नारायण रख लिया और वो नारायण नाम छोटे बच्चे से ज्यादा प्रीति होती है। बार बार उसी को पुकारे, बेटा नारायण, बेटा नारायण। ये भजन है भाई साहब। घर गृहस्थी वाले अगर वैसे टाइम न मिले भजन करने के लिए तो कम से कम अपने बच्चाओं के नाम ऐसे रखो ना। हाँ? जिसको करंट लगा हो उससे आप जाके टच हो जाओ, वो करंट तुम्हें लगेगा कि नहीं लगेगा। अग्नि पे जानबूझ के पैर रख दो तो भी जलाएगी, और अनजान में पड़ जाए तो, धोखे से अग्नि में पैर पड़ जाए तो जलाएगी कि नहीं जलाएगी। धोखे से करंट का तार टच हो जाए तो मारेगा कि नहीं मारेगा। धोखे से अगर जहर अंदर चला जाए तो मारेगा कि नहीं मारेगा। जब धोखे से जहर मार सकता है, धोखे से करंट मार सकता है, धोखे से अग्नि जला सकती है, तो धोखे से अगर भगवान का नाम हमारी वाणी से निकल जाए तो पापों को जलाएगा कि नहीं जलाएगा। तेरा नाम तारण सबई काज सारण, धरो उसका धारण निवारण करेगा। तेरा नाम तारण सबई काज सारण, धरो उसका धारण निवारण करेगा। था दांत बाकू दिया दूध माकू, खबर है प्रभु को सबर जो करेगा। तेरा दूध सीना मिटा दिल का चीना, जिन्हें पेट दीना वो आप ही भरेगा। तेरा नाम तारण सबई काज सारण, धरो उसका धारण निवारण करेगा। था दांत बाकू दिया दूध माकू, खबर है प्रभु को सबर जो करेगा। खबर है प्रभु को सबर जो करेगा। इनाम की महिमा है। धोखे से अग्नि जला सकती है, धोखे से जहर मार सकता है, धोखे से करंट मार सकता है, तो धोखे से अगर भगवान का नाम ले लो तो भी तुम्हारे पापों को जला सकता है। जरूर नहीं है कि एकांत में आंख बंद करके नेत्र बंद करके माला झोली लेके बैठे तो ही वो नाम काम का है। धोखे से भी तुम्हारी वाणी से निकल जाए। इसलिए हर गृहस्थी को निवेदन कर रहा हूँ, बच्चों के नाम 1000 नाम है भगवान के, उनमें से जो पसंद आए वो रखो ना। ऐसे नाम रखो कि जब जब तुम अपने बच्चों को पुकारें तो ही घर में तुम्हारा भजन हो जाए। और आज नाम तो का रखेंगे, बंटू टिंटू पिंटू टिंडो ढेड़स जाने का रखेंगे।
एक घर में पधरामनी में गए तो वहाँ माँ उसकी पुकारने लगी, बेटी रजनी। मैंने कहा मर गए। रजनी कहते हैं अंधेरे को, जहाँ हर बार 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 अंधेरो ही अंधेरो करते रहे तो बाकी जीवन में उजालो कैसे है सके। नाम तो कम से कम ऐसे रखो भाई। यथा नाम तथा गुण। और नहीं तो अनुभव करके देखो, प्यार से अगर कोई अपने बच्चे को काना कहने लग जाओ, कन्हैया कहने लग जाओ, बोलो नटखट होता है कि नहीं होता है? और फिर कहते महाराज पता नहीं बच्चा ज्यादा ही वो करता है, और जब तू नाम कन्हैया रखेगी तो वो तो नटखट होएगा। यथा नाम, भगवान के नाम रखोगे तो भगवान जैसे उसमें लक्षण आएंगे। संयमी बनेगा वो, योगी बनेगा वो, सज्जन बनेगा वो, लेकिन भगवान के नाम रखे जाएं। और आजकल मॉडर्न माताओं को तो ये नाम अच्छे ही नहीं लगते। हम कहेंगे ये नाम रख लो, अच्छा ना है, एक आधे शब्द को होए, पंटू टिंटू पिंटू। हे भगवान, ये भजन है। अगर बच्चाओं के भी नाम ऐसे रख ले जाएं, बार बार उनको बोलोगे, पुकारोगे। मैंने पहले ही कह दिया, दवा चाहे दूध से लो, चाहे पानी से लो, चाहे चाय से लो, लेकिन दवा अपना असर दिखाएगी। ऐसे ही भगवान का नाम लो, कैसे भी लो, वो अपना असर दिखाएगा। हाथ जोड़ के निवेदन है कि अब घर में बच्चों के नाम रख लो। तुम्हें कहूँ नहीं मिले, 1000 नाम में थे तो हमारे आश्रम पे आके पूछ ले महाराज क्या रखे नाम। 1000 नाम है भगवान का, सहस्त्र नाम, जो पसंद आ जाएगा। भजन हो जाएगा घर में भाई साहब। ये भजन है, नाम की महिमा है। संत के कहने से अजामिल ने उस बच्चे का नाम नारायण रख लिया, और बेटा नारायण, बेटा नारायण, बेटा नारायण। छोटे बालक में प्रेम ज्यादा होता है माँ बाप का। भजन और चालू हो गया। वैसे बिल्कुल असंयमी था, दुराचारी था, वैश्यागामी था, लेकिन भजन में शुरू हो गया तो बुराइयां अपने आप दूर होती चली जाती हैं भाई साहब। और उसको लेने के लिए यमराज ने अपने 4 भयंकर दूत भेजे। यमराज के जो दूत आते हैं ना, जब व्यक्ति को लेने के लिए आते हैं नरक में ले जाने के लिए, तो वो दूत इतने भयानक होते हैं। भागवत कहती है संक्रम मूंत्र विमुंचति। चाहे कोई कितना भी बड़ा पहलवान क्यों न हो, जिस समय उसको जब यमराज के दूत लेने आते हैं, उन्हें देखते ही घबरा करके मलमूत्र चारपाई पे निकल जाते हैं। इतने भयानक होते हैं वो दूत। और मरते समय जिसके मलमूत्र निकल गए हों तो ये समझ लेना, ये सिद्ध है कि वो नरक में गया है। क्योंकि मलमूत्र यमराज के दूतों के वैसे ही निकलते हैं। मरते समय जिसके मलमूत्र निकले हों, समझ लेना वो नरक में गया है। उनके बच्चों को, उनके परिवारों को, उनके कल्याण के लिए कोई कथा भागवत इत्यादि करा के उनके उद्धार के लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वो हमारा घर का पूर्वज नरक में गया है। और उस यमराज के दूतों को देख करके अजामिल एकदम घबरा गया, और इतना घबराया और अपने पुत्र नारायण को आवाज देने लगा, दूरे कीड़नासक्तः पुत्रम नारायणं वयः। बेटा नारायण। कष्ट जब व्यक्ति के सामने ज्यादा आते हैं तब नाम ज्यादा याद आता है। घबरा करके बच्चे को पुकार रहा है, बेटा नारायण। आवाज तो अपने बेटे के लिए लगाई, लेकिन नारायण भगवान ऐसे दयालु हैं, उन्होंने तुरंत 4 पार्षद भेज दिए, दूतों को मार मार के भगाया। तुम कौन हो? आज तक हमारे
महाराज ने जिसको लेने भेजा उसको लेके गए। पार्षदों ने कहा ये तो बात ठीक है, तुम्हारे महाराज ने भेजा है, लेकिन इसने गलती क्या की है? बोल जिंदगी भर गलती तो की है, इसने पाप किए हैं, वैश्यागामी है, इतना दुराचारी है। बोल वो कोई मायना नहीं रखता, शास्त्र कहते हैं अंतमता सोई गता, जीवन में क्या किया ये यहाँ पर मायना नहीं रखता। लेकिन इस समय प्रेजेंट में क्या पोजीशन है? भगवान का नाम ले रहा है। उसने कहा भगवान का नाम नहीं ले रहा है, इसने तो अपने बालक का नाम नारायण रख लिया है, इसलिए वो नाम ले रहा है। धोखे में अगर अग्नि पे पैर पड़ जाए तो वो जलाएगी।